हेलो डियर, आपका सेकंड वीडियो के अंदर स्वागत है। एवरेज की सेकंड वीडियो के अंदर इससे पहले हमने कंसेप्ट लेक्चर 1 के अंदर बेसिक्स कर लिए हैं कि एवरेज का बेसिक क्या है ना, बेसिक अंडरस्टैंडिंग एवरेज क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है। अब इसके बाद कोई ऐसा कंसेप्ट मैं आपको सिखाने वाला हूँ जो हमें स्कूल्स के अंदर नहीं सिखाया जाता। तो हो सकता है ये कंसेप्ट आपको पहले से पता हो, या हो सकता है आपको ये कंसेप्ट पहले से ना पता हो। एवरेज को नॉर्मली हम जिस नज़रिए से देखते हैं उससे थोड़े से अलग नज़रिए से देखेंगे, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर आपने ये कंसेप्ट पहले से नहीं सीखा है तो क्या हो सकता है कि आपको ये थोड़ा सा अटपटा लगे, थोड़ा सा मुश्किल लगे, जो कि बिल्कुल नेचुरल है। लेकिन अपने एग्ज़ाम में हमने चीज़ें फास्ट करनी होती है, तो उसके लिए ये चीज़ें सीखना ज़रूरी है। तो मैं आपको इतने एनफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊँगा कि स्टार्टिंग में अगर आपको मुश्किल भी लगेगा, थोड़ा सा नया भी लगेगा, तो भी एंड तक जाते जाते क्या होएगा, आप उसमें एक्सपर्ट हो जाओ, ठीक है। इस तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा, तो ये नेचुरल सी बात होगी, तो ये टेंशन नहीं लेनी। अगर थोड़ा सा मुश्किल लगे तो उस क्वेश्चन को दोबारा से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज तो मैं ऐसे समझाऊंगा कि एक बार में ही हो जाए। तो हम क्या पढ़ने वाले इस लेक्चर के अंदर, हम पढ़ने वाले हैं कि एडिशन, रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट ऑफ आइटम्स। इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया था पिछली क्लास के अंदर, एक फैमिली है, फैमिली में मदर की, फादर की और 2 बच्चों की कुछ इनकम है, हमने एवरेज इनकम निकाली। तो फैमिली में अगर कोई नया बंदा आ रहा है, उसकी भी कुछ इनकम होएगी, तो उसका एवरेज पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जब कोई नया बंदा ऐड होता है उस ग्रुप में, किसी ग्रुप में कुछ बंदे हैं उनकी कुछ एवरेज है, जब एक नया बंदा ऐड हो रहा है, नया आइटम ऐड हो रहा है, तो एवरेज पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जब कोई आइटम निकल रहा है, जब फैमिली से एक बंदा जा रहा है, तो एवरेज पर क्या असर पड़ेगा। फैमिली के किसी एक बंदे को कोई नया बंदा रिप्लेस कर रहा है तो क्या असर पड़ेगा, ठीक है। इस लेक्चर के अंदर हम 2 ही चीज़ें पढ़ेंगे, एडिशन एंड रिमूवल, ठीक है। टोटल ये 3 तरह का चेंजेस हो सकते हैं। लिस्ट में से एक आइटम चला जाए, लिस्ट में एक नया आइटम आ जाए, या एक आइटम गया हो उसकी जगह नया आ जाए, ठीक है। तो देखते हैं ऐसी क्या असर पड़ता है। देखो, तो एडिशन ऑफ आइटम हम यहाँ पर देखने वाले हैं। मान लो आपकी फैमिली में 5 बंदे हैं, ABCDE। आपकी फैमिली में मान लो, या फिर आप ये मान लो कि आप पीजी पर रहते हो, रूम पर, किसी पीजी पर, कहीं पर भी 5 बंदे रहते हैं, ठीक है। ये 5 बंदे कमा के लाते हैं सब, कोई कितना कमा के लाता है, कोई कितना कमा के लाता है, ये इनकी एवरेज है, ये इनकी इनकम है। ये 28,000 कमा के लाता है, ये 40,000, 34,000, 15,000, 83,000। तो सबसे ज़्यादा इज्जत किसे मिल रही होगी? ई को। अगर ये बोलेगा मैं नहीं रहता इस पीजे में यार, ना मज़ा नहीं आ रहा, तो सब बोलेंगे अरे भाई तेरे को क्या ज़रूरत है, बता बता तू यहीं रहना, क्योंकि सबसे ज़्यादा कमा के ला रहा है। डी जो है, डी से ही बर्तन धुलवा रहे होंगे, पता नहीं क्या क्या करवा रहे होंगे, हैं। तो ऑन ए सीरियस नोट, तो ये 5 बंदे हैं, ये इनकी इनकम्स हैं। तो अब हम क्या देखेंगे, अगर कोई, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं एडिशन, कि अगर कोई नया बंदा इनके ग्रुप में शामिल होना चाहे तो इनकी एवरेज पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इन सब की जब आप एवरेज कैलकुलेट करोगे तो 40,000 आएगी, क्लियर। इन सब की जब आप एवरेज कैलकुलेट करोगे तो 40,000 आएगी। ये सब लोग क्या कर रहे हैं, ये सब लोग रुपए को जब बरत रहे हैं ना, रुपए को जब यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारे रुपए को इकट्ठा करते हैं, तो पूरा रुपया कितना बनेगा, 200। 200 डिवाइडेड बाई 5, 5 बंदे हैं, 40, सबके हिस्से में 40,000 आएगा। सब 40,000 यूज़ कर रहे हैं, चाहे कोई ज़्यादा कमा रहा हो या कोई कम कमा रहा हो, सब 40,000 यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं, एक नया बंदा आना चाह रहा है, तो एक नया बंदा है एफ, ये बोल रहा है कि भाई मुझे फैमिली में ज्वाइन कर लो। ये 5 बंदे हैं, आप भी इनमें से एक बंदे हो। ये बंदा बोल रहा है कि भाई मुझे फैमिली में ज्वाइन कर लो। तो सबसे पहले आप क्या पूछोगे कि कितना कमाता है, क्योंकि इनके बीच में जो इनकम है वो सारी आपस में बंटती है। एवरेज में होता क्या है, पूरी वैल्यू इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से मैं आपको समझा रहा हूँ। तो जब ये अपनी सारी इनकम को बराबर बराबर बांटते हैं तो सबके हिस्से में 40,000 आता है। तो नया बंदा जो आ रहा है वो अपने खुद के 40,000 रुपये लेकर आ रहा है, तो इस बंदे के ज्वाइन होने से इनकी एवरेज पर कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं, सोचो। आप ये मानो कि मैंने इनकी इनकम को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो सबके पास 40-40 चला गया। नया बंदा 40 लेकर आया, तो इन सब के पास भी 40 है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने पर इसके पास भी 40 है। तो जब ये सारे एक साथ बैठे होंगे तो सबके पास 40-40 होएगा, तो एवरेज भी 40 होगी।
इन सब के पास मिलाकर कितना है, इन सब के पास मिलाकर 200 है, उसके पास 40 है, सबके पास 240 हो गया। बंदे कितने हैं, 6। तो अगर एक नया बंदा आ जाए एफ जिसकी इनकम 40,000 है तो भी इनकम 40,000 ही रहेगी। क्यों? क्योंकि ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके खाते पीते हैं, तो वैसे भी इन सब के पास 40 है। नया बंदा एफ आएगा तो भैया तू खुद का कमा, तू खुद का खर्च कर, कुछ असर ही नहीं पड़ेगा। ये ना किसी से ले रहा है ना किसी को दे रहा है। यहाँ पर ई है, ई बेचारा 40,000 ही खर्च कर रहा है, इसके हिस्से में 40 आ रहे हैं एवरेज में, तो इसका मतलब क्या 43,000 ये ग्रुप में दे रहा है ऐसे गरीबों को, डी को, सी को, ए को। ठीक है, इसका 43 ही इन तीनों में बटा होगा। आप देख सकते हो ये 40 से कितना कम है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, जब कोई नया आइटम ऐड होता है तो अगर वो एवरेज के बराबर हो, अगर वो एवरेज के बराबर हो तो एवरेज के ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो एवरेज चेंज नहीं होगी। अगर मैं एफ को इनकी फैमिली में ज्वाइन कर लूं और एफ की इनकम 40,000 है तो एवरेज पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा ये हमने देखना है। तो एवरेज चेंज नहीं होगी। क्लियर है? अगर जी भी आ जाए, जी बोले कि यार मैं भी आना चाह रहा हूँ, मान लो एफ का दोस्त है, एफ आ गया है, फिर एफ बोला मेरे को, मेरा एक दोस्त है जी, उसको भी यार शामिल कर लो, तो ये सब बोलेंगे कि बताओ उसकी इनकम कितनी है, बोलेंगे 40,000, बोलेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी रह लेगा यहाँ पर, क्या ही दिक्कत है, तो जी भी आ जाएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एवरेज के बराबर वाले नए कितने भी बंदे ज्वाइन हो जाएं, एवरेज चेंज नहीं होगी, एवरेज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? अब बात करते हैं, एफ आ रहा है, दूसरी सिचुएशन लेते हैं। मान लो एफ की जो इनकम है वो 46,000 होती। अब बताओ ये वो आएगा तो ये खुश होंगे या क्या होंगे? ये खुश होंगे। क्यों? क्योंकि देखो ध्यान से मेरी बात को सुनो, अगर ये एवरेज जितना लेकर आएगा तो एवरेज पर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, जीरो, एवरेज के ऊपर जीरो असर है। ये 40 से जितना भी ज्यादा लेकर आएगा ना उतना ही फायदा होएगा, एवरेज उतनी ही बढ़ जाएगी, और ये जितना भी कम लेकर आएगा उतना ही नुकसान होएगा, एवरेज उतनी ही घट जाएगी। अगर आप ये चाहते हो कि एवरेज के ऊपर कोई भी असर ना पड़े तो उस बंदे को ज्वाइन कराओ जो एवरेज जितना है। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। मान लो इन सब ने अपनी इनकम इक्वली बांट ली, एफ को मारो गोली। ठीक है, मान लो इन सब ने अपनी इनकम बांट ली इक्वली, तो क्या होएगा? सबके ऊपर 40-40 होएगा सबके पास। आप बोलोगे जी हाँ। अब एफ आ रहा है तो एफ को ये बोल रहे हैं कि रुक रुक, पहले अपने पास 40,000 लेकर आई, इस 6,000 को अलग से टेबल पर रख दे। एफ इनके रूम में एंटर हुआ तो इन्होंने एफ को बोला कि भाई साहब इस 6,000 को अलग से रख दे, पहले तू अंदर आ जा, तू अपने पास 40,000 ले ले। तो सबके पास 40-40 है कि नहीं? आप बोलोगे जी हाँ सबके पास 40 है। अब ये 6,000 सब में बटेगा क्या? हाँ सब में बटेगा। एवरेज सब में, एवरेज का मतलब ये है सब में इक्वली बांटना। अब सबके पास 40-40 है। अगर बंदा 40,000 लेकर आ रहा है तो कोई असर नहीं हो रहा, 40,000 से जितने भी एक्स्ट्रा लेकर आ रहा है वो फायदा होएगा, और वो फायदा सब में बटेगा। कितने लोगों में बटेगा? उस पर्सन के ज्वाइन होने के बाद जितने बंदे हो गए, 5 बंदे ऊपर वाले हैं, छठा बंदा ये है, 6 बंदों में बटेगा। तो 6,000 जब आप 6 बंदों में बांटोगे मेरे भाई, तो हर एक बंदे के हिस्से में कितना आएगा? 1,000। तो ये 6,000 रुपये मैंने उठाए, मैंने सबको 1-1 हज़ार दिए, तो सबके हिस्से में कितना आ गया? सबके हिस्से में आ गया 41,000। तो नई एवरेज कितनी हो गई? अगर एफ की इनकम 46,000 है, ये ज्वाइन हो जाएगा तो नई एवरेज 41 हो जाएगी। ठीक है, इसको हम मेंटली देख सकते हैं। मेंटली कैसे देखेंगे? मेंटली ऐसे देखेंगे मेरे भाई, अगर बंदा एवरेज जितनी चीज लेकर आएगा तो जीरो इंपैक्ट होएगा, एवरेज से ज्यादा लाया तो फायदा, एवरेज से कम लाया तो नुकसान। फायदा हुआ तो सब में बटेगा, नुकसान हुआ तो सब में बटेगा, सीधी बात है। तो आपने सिर्फ देखना है एवरेज से कितना ज्यादा लाया, 6,000। तो फैमिली के सब बंदे सोच रहे हैं पैसा ही पैसा होगा, ठीक है। तो एक्स्ट्रा कितने लेकर आ रहा है एवरेज से? 6,000। तो 6,000 का प्रॉफिट होएगा अब ये, ओवरऑल 6,000 ज्यादा लेकर आ रहा है। अब ये 6,000 कितने लोगों में बटेंगे उसको इंक्लूड कर लेना है, क्योंकि वो जब फैमिली के अंदर घुसेगा तभी तो वो बटेंगे, वो फैमिली का हिस्सा हो जाएगा तभी तो वो बटेंगे। ठीक है, तो 5 बंदे पहले थे, छठा वो हो जाएगा। 6,000 6 बंदों में बटेंगे, हर एक बंदे के हिस्से में 1,000 आएगा, यानी कि एवरेज पहले से 1 ज्यादा हो जाएगी। ठीक है सर, अगर कम लेकर आए तो ये आप बताओ मुझे। तो मैंने आपको क्या बताया, एवरेज जितना लाएगा तो नो प्रॉफिट नो लॉस, एवरेज से जितना कम लाएगा उतना नुकसान, एवरेज से जितना ज़्यादा लाएगा उतना फ़ायदा। यहाँ पर एवरेज से कितना कम लेकर आ रहा है? ये एवरेज से 12 कम लेकर आ रहा है, तो भाई साहब 12 का नुकसान होगा। अब ये 12 का नुकसान कितने लोगों में बटेगा? ओवरऑल
पूरे ग्रुप को धक्का लगा, पूरे ग्रुप को ये बोलेंगे भाई मता, यहाँ पर मच्छर काटते हैं, यहाँ पर कॉकरोच निकलाते हैं, तू मता भाई, ये नहीं चाह रहे अपनी एवरेज इनकम कम हो, ठीक है। तो ओवरऑल 12 का नुकसान होगा पूरे ग्रुप को। कितने लोग हैं भाई साहब, 1 2 3 4 5, अगर वो ज्वाइन होगा तभी तो नुकसान होगा 6। तो ये नुकसान जब 6 लोग आपस में बांटेंगे तो हर एक को 2000 का नुकसान हिस्से में आएगा, तो एवरेज जो है वो 2 कम हो जाएगी। तो आपने ये देखना है कि नए बंदे के ज्वाइन होने से कितना फायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, वो नुकसान सब में बटेगा। सब में जब उस नुकसान को बांटोगे पर हेड, आपको पर हेड फायदा, ये पर हेड फायदा है नुकसान है पर हेड। पर हेड का क्या मतलब है, एवरेज, प्रत्येक को कितना नुकसान या फायदा हो रहा है, यानी कि एवरेज के ऊपर जो असर पड़ेगा वो ये है। प्रत्येक नंबर 2 से कम हो जाएगा तो एवरेज 2 से कम हो जाएगी। प्रत्येक से मैं 2000 छीन लूंगा, एवरेज 2 कम हो जाएगी। तो समझ में आ गई भाई बात, क्लियर है? अब इसी को हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चंस के थ्रू पहले। तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर अभी एक डाटा रिप्रेजेंट होएगा, अभी हुआ नहीं है। यहाँ पर एक फैमिली है, हम फैमिली की बात करें, जैसी ये फैमिली थी वैसी ही बात करें। यहाँ पर एक फैमिली है, यहाँ पर आपको उनकी ओल्ड एवरेज यानी कि जो एवरेज है वो दिखेगी, फिर नंबर ऑफ पर्सन दिखेंगे आपको फैमिली में कितनी है, ठीक है, एवरेज इनकम दिखेगी, और जो नया पर्सन कोई आने की कह रहा है उसकी दिखेगी कि उसके पास कितने रुपए हैं, उसकी इनकम कितनी है, आपने बतानी है नई एवरेज, ठीक है। कभी कभी नई एवरेज गिवन होगी तो देखो, बताओ, कोशिश करो। तो मेरे बताने से पहले कितने क्वेश्चन है, 6, इन 6 के 6 क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर मेरा सॉल्यूशन देखो, फिर आगे बढ़ के क्वेश्चन करें। देखो भाई, हम हमेशा क्या देखते हैं कि नए बंदे के आने से फायदा होगा या नुकसान, सीधी बात है भाई, ठीक है। एवरेज कितनी है, एवरेज 36। एवरेज से कितना ज़्यादा लेकर आ रहा है सर, एवरेज से ये लेकर आ रहा है 12 में से 6 गए 6, 16 ज़्यादा लेकर आ रहा है, तो 16 का फायदा हो जाएगा पूरे ग्रुप को, ठीक है। अब ये 16 का फायदा, 16 ज़्यादा लाएगा तो 16 का फायदा, अब ये बंदों में बटेगा ना ये फायदा, तभी तो पता चलेगा पर हेड कितने का इंक्रीज हुआ, एवरेज कितनी बढ़ गई। तो ये 16 का फायदा कितने लोगों में बटेगा सर, 7 बंदे पहले थे, एक नया आ रहा है, 8 बंदों में बटेगा। तो 16 का फायदा जब 8 बंदों में बटेगा तो सबके हिस्से में कितना आएगा, 2000 आएगा। तो नई एवरेज कितनी हो जाएगी, पहले से 2000 बढ़ जाएगी जी, 38 हो जाएगी। अगर आपको ये थोड़ा सा अगर नया तरीका भी लग रहा है तो टेंशन नहीं लेनी, धीरे धीरे आपके दिमाग में फिट कर दूंगा, वो मेरी जिम्मेवारी है। मेरी बात मानना, लेक्चर देखना, उसके ऊपर मेहनत करना, वो आपकी जिम्मेवारी, ठीक है। ओके, अब देखो, एवरेज 48 है, कितना लेकर आ रहा है जी, एवरेज से कम लेकर आ रहा है। एवरेज से जितना कम लेकर आएगा उतना ही नुकसान है। कितना कम लेकर आ रहा है, ये लेकर आ रहा है 11 कम, तो 11 का नुकसान होगा पूरी गैंग को। गैंग में बंदे कितने हैं भाई, 10 बंदे ये रहे, एक बंदा ये ज्वाइन होएगा, 11 बंदे हो जाएंगे इसके ज्वाइन होने के बाद। तो पर हेड 1 का नुकसान हिस्से में आएगा, एवरेज 1 कम हो जाएगी, 48 - 1 47 एवरेज हो जाएगी नई, ठीक है, क्लियर है। अब की बार 2 बंदे आ रहे हैं भाई, 41 और 41 वाले, एवरेज कितनी है 35। तो ये एवरेज से कितना ज़्यादा लेकर आ रहा है, ये एवरेज से 6 ज़्यादा लेकर आ रहा है, तो 6 का फायदा तो ये करवाएगा, 6 का फायदा ये करवाएगा, टोटल 6 और 6 12 का फायदा होगा। अब ये 12 का फायदा सब में बटेगा कि नहीं बटेगा, बटेगा। पहले 8 बंदे थे, 2 बंदे और आ रहे हैं, 10 बंदों में बटेगा, तो हर एक बंदे के हिस्से में 1.2 का फायदा आएगा, एवरेज 1.2 बढ़ जाएगी, 35 + 1.2 36.2, एवरेज 1.2 बढ़ जाएगी, ठीक, क्लियर है। नेक्स्ट 2 बंदे आ रहे हैं, ये कितने का फायदा करवाएगा, देखो एवरेज 52 है, ये 4 का लॉस करवा देगा भाई, नालायक, 4 का लॉस करवा देगा, एवरेज से 4 कम लेकर आ रहा है। वो एवरेज से कितना ज़्यादा लेकर आ रहा है, 4 में से 2 गए 2, 7 में से 5 गए 2, ये 22 का फायदा करा देगा। तो ओवरऑल कितने का फायदा हो जाएगा, ओवरऑल फायदा हो जाएगा भाई 22 में से 4 गए 18, 18 का फायदा हो जाएगा ओवरऑल, ठीक है। पहले 7 बंदे थे, 2 बंदे और नए आ गए, टोटल 9 बंदे हो गए, 18 का फायदा हो चुका है, हर एक बंदे के हिस्से में 2 का फायदा आएगा, तो एवरेज 2 बढ़ जाएगी, 54 हो जाएगी, ठीक, क्लियर है। एक तो होता है पूरे ग्रुप को कितना फायदा हुआ, पूरे ग्रुप को 18 का फायदा हुआ, जब वो आप फायदा सब में बांटोगे तो पता लगेगा पर हेड कितने का फायदा हिस्से में आ रहा है या नुकसान हिस्से में आ रहा है, वो एवरेज के ऊपर असर है। पर हेड का मतलब एवरेज ही होता है कि भाई पर हेड कितनी इनकम है, हर एक की कितनी इनकम है, हर एक का वेट कितना है, पर हेड वेट कितना है, वो एवरेज ही है, ठीक है। ओके से
तो एवरेज है 132। अब इसकी हमने एवरेज बतानी है, तो यहाँ पर इस सिचुएशन को समझो। यहाँ पर एक बंदा ज्वाइन हुआ है, यहाँ पर भी एक ज्वाइन हुआ है, एक मानना, ठीक है, एक ज्वाइन हुआ है। पहले एवरेज थी 132, नई एवरेज हो गई 134। तो फायदा हुआ है या नुकसान हुआ? आप बोलोगे सर फायदा हुआ है। एवरेज कितनी बड़ी है? एवरेज 2 बढ़ गई जनाब, एवरेज 2 बढ़ गई। यानी कि एवरेज 2 बढ़ने का मतलब है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, दो तरह के फायदे हैं। एक तो हर एक बंदे को जो फायदा होता है वो क्या होता है? हर एक बंदे को फायदा है नुकसान, पर हेड फायदा है नुकसान, वो होता है एवरेज के अंदर चेंज पर हेड। एक होता है पूरी गैंग को जो फायदा होता है, पूरे ग्रुप को जो फायदा होता है। फायदा भी सब में बढ़ता है, नुकसान भी सब में बढ़ता है, तभी तो एवरेज पर असर दिखता है। तो यहां पर जो एवरेज में जो चेंज है 2 का, ये है पर हेड। पर हेड 2 इंक्रीज हो गई चीजें, पर हेड 2 का फायदा हुआ। कितने बंदों में? 12 बंदे थे पहले, एक नया बंदा जुड़ा, 13 बंदे हो गए। 13 बंदों को 2 का फायदा हुआ था, यानी कि ओवरऑल जो फायदा था वो 26 का था। अब मुझे एक बात बताओ, फायदा कब होता है? जब बंदा 1 रुपए का फायदा कब होगा? जब एवरेज से 1 रुपए ज्यादा ले आए। 2 रुपए का फायदा कब होगा? जब एवरेज से 2 रुपए ज्यादा ले आए। यहाँ पर 26 का फायदा है, मतलब ये जो बंदा आया था ना, ये एवरेज से 26 ज्यादा लाया था। एवरेज कितनी है? 132, ये लाया था 26 ज्यादा, यानी कि ये लेकर आया था 158। ठीक, क्लियर है? ओके, देन 83 से एवरेज 80 हो गई, 3 का नुकसान करा दिया भाई साहब। पर हेड नुकसान है ये, पर हेड 3 का नुकसान हो गया। कितने लोगों को हुआ है ये नुकसान? ये हुआ है जी 6 बंदे पहले थे, एक नया बंदा ज्वाइन हुआ है, 7 बंदों को। आपने हमेशा ये देखना है कि फाइनली कितने बंदे थे उस बंदे के ज्वाइन होने के बाद, ठीक है। तो 7 बंदों को, हर एक को 3 का नुकसान हुआ, तो ओवरऑल 21 का नुकसान करा दिया इस भाई साहब ने ज्वाइन होके। तो ओवरऑल 21 का नुकसान कब कराएगा? जब एवरेज से 21 कम लाएगा। एवरेज जितना तो देखो लाना है, एवरेज जितना लाओगे तो ना फायदा होगा ना नुकसान। एवरेज से ज्यादा लाए तो फायदा, एवरेज से जितना कम लाओगे नुकसान। 21 का नुकसान करा दिया, एवरेज से 21 कम लेकर आया, 83 से 21 कम 62 लेकर आया ये। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब इसी चीज को हम क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलो, और 1% भी टेंशन नहीं लेनी। देखो, अगर आपके दिमाग में सब कुछ सीधा सीधा स्टिक बैठ रहा है, सब कुछ क्लियर कट समझ में आ रहा है, तो बहुत ही बढ़िया बात है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो नॉर्मल बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेहनत करने के लिए तैयार रहो बस। देखो, और आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए मेरे जैसा बनने की जरूरत नहीं है। मेरे को 7 साल हो गए पढ़ाते हुए, ऐसे 7 साल में थोड़ी ना आप एग्जाम क्रैक करोगे, सीधी बात है ना। आपको बाकी सब्जेक्ट भी देख रहे हैं, मैं 7 साल से एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। जब मैंने कैट का एग्जाम क्लियर किया, मेरे को 4.5 मंथ्स लगे थे। अब मैं ये नहीं बोल रहा आपको एसएससी का एग्जाम क्रैक करने में भी 4.5 मंथ लगेंगे, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी चीज़ों पर डिपेंड करती हैं, आप कितने टाइम में क्रैक करोगे। अपने स्कूल में क्या किया है? मैं एक सिंसियर स्टूडेंट था, ठीक ठाक आईक्यू का पर्सन हूँ, मेरी लर्निंग कैपेबिलिटी ठीक ठाक है, अबव एवरेज ही है? तो क्या है, ठीक ठाक टाइम में अपना क्लियर हो गया, बढ़िया परसेंटाइल आ गई। जिस दिन मैं कोचिंग में एंटर हुआ और मेरा एग्जाम था, उसमें इतने का गैप था। लेकिन सर आप तो बहुत तेज़ हो, आपने मेहनत नहीं की क्या? ज़बरदस्त मेहनत करी, टाइम निकालने के लिए लंच तक स्किप करा जब एग्ज़ाम पास आया। इतनी मेहनत करी, गजब, लाजवाब। समझ रहे हो? मतलब मेरे को एक ही काम था, बस पढ़ना। लाइफ में एक ही प्रायोरिटी थी, एक्सरसाइज भी छोड़ दी थी, सब छोड़ दिया था, सिर्फ पढ़ रहा था। दुखी होकर नहीं पढ़ रहा था, खुश होकर पढ़ रहा था, ठीक है। इंटरेस्ट डेवलप किया पढ़ने में, ज़बरदस्त पढ़ा। टीचर ने बोला कि आज ये 50 क्वेश्चन करके आने हैं, तुम्हारा भाई 2 बार करके जाता था। मैं जितना बोल रहा हूँ उतना कर रहे हो तुम, ये देखो, मैं 2 बार करके जाता है। सर ने बोला लास्ट के 2 चैप्टर करके आने, 2 करके आने, 4 करके जाएगा भाई, ठीक है। तो मेहनत करो। देखो, द एवरेज ऑफ ए लिस्ट ऑफ 10 नंबर्स इज 15 इफ अनदर नंबर 48 इज ऑल्सो एडिड। तो ये ज़्यादातर क्वेश्चन हम मेंटली कर सकते हैं, ज़्यादातर। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा जब मैं समझाऊंगा तब, क्योंकि मैं ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे हवा में करूंगा। आपको समझना है भाई साहब, नहीं समझ में आया दोबारा देख लेना। एक नया नंबर ऐड हुआ है 48, तो आपने ये देखना जो नया नंबर ऐड हुआ है वो एवरेज से कितना ज़्यादा है। इन बंदों की एवरेज कितनी है? इनकी एवरेज है 15, तो ये एवरेज से कितना ज़्यादा है? जितना ज़्यादा होगा उतना फ़ायदा, जितना कम होगा उतना नुकसान। तो ये 33 ज़्यादा है, तो 33 का बेनिफिट होगा। अब ये 33 का फ़ायदा कितनों में बटेगा? 10 नंबर पहले थे,
एक ऐड हो गया तो 11 नंबर हो गए, 11 में बटेगा तो सबके हिस्से में 3 का फायदा आएगा, यानी कि एवरेज 3 बढ़ जाएगी, पर हेड 3 का फायदा होएगा। एवरेज तो पर हेड वैल्यू ही होती है, पर हेड वैल्यू 3 बढ़ जाएगी, यानी कि एवरेज 3 बढ़ जाएगी। पहले एवरेज 15 थी, 3 बढ़ गई तो अब 18 हो जाएगी। ठीक है भाई, क्लियर है? आगे बढ़े, ये बता दो। ये ऐसे व्यक्तियों कैसे होता, आधा वी आता है ना, तो ये मेरे को प्रूफ रीड कराना पड़ेगा, बाद में कराएंगे। अभी हालांकि इतना मैटर नहीं करता, इतना व्यक्तियों में वी पूरा है तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना। The average age of a group of 12 members of a club is 30 years if 3 new members whose age is 25 years join the club। 3 बंदे आ गए भाई साहब, 3 बंदे whose average age is 25, इन 3 बंदों की एवरेज एज 25 है, यानी कि आप ये मान सकते हो कि हर एक बंदा 25-25-25 लेकर आ रहा है। ये नहीं बोल रहा है सबकी एज 25-25 है, लेकिन इन तीनों की उम्र अगर हम इक्वली बांटे तो सबके पास 25-25-25 है, ऐसे मान सकते हैं। तो अब ये देखो, अगर ऐसा एक भी बंदा ज्वाइन होएगा, इनकी ऊपर वालों की एवरेज एज कितनी है 30, नए बंदे ज्वाइन हो रहे हैं उसकी एवरेज कितनी है 25, तो एवरेज से कम लेकर आ रहा है, ज्यादा लेकर आ रहा है, बराबर लेकर आ रहा है, कम लेकर आ रहा है, कितना कम, 5 कम लेकर आ रहा है, एवरेज से 5 कम है। अगर एक भी बंदा ज्वाइन हो गया ना भाई साहब, 5 का नुकसान करा देगा ये, एक भी बंदा ज्वाइन हो गया। और ऐसे ऐसे कितने बंदे ज्वाइन हो रहे हैं 3, तो कितने का नुकसान करा देंगे ये 15 का नुकसान करा देंगे। अब ये 15 का नुकसान सब में बटेगा, कितने बंदे हो जाएंगे इनके ज्वाइन होने के बाद, पहले 12 बंदे थे, 3 ये ज्वाइन हो रहे हैं 15, तो 15 लोगों में बटेगा 15 का नुकसान, पर हेड 1 का नुकसान आएगा हिस्से में, यानी कि एवरेज में -1 का चेंज आएगा, एवरेज 1 कम हो जाएगी। पहले एवरेज थी 30, अब हो जाएगी 29। तो हम सिर्फ ये देखेंगे जो नए बंदे आ रहे हैं वो फायदा करा रहे हैं या नुकसान करा रहे हैं। एवरेज से ज़्यादा आए तो फायदा, एवरेज से कम लेकर आए तो नुकसान, एवरेज जितना लेकर आए तो ना फायदा ना नुकसान। उस फायदे को सब में बांट देंगे। कभी कभी फायदा या नुकसान सब में बांट दिया होगा पहले ही एग्जामिनर ने, तो देख लेंगे कितने बंदों में बांटा था, फायदा या नुकसान हुआ कितना। जैसे कि ये क्वेश्चन देखो, द एवरेज एज ऑफ 40 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इज 15 ईयर्स व्हेन 10 न्यू स्टूडेंट्स आर एडमिटेड। आपको इसे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, एक नया ऐड हुआ 10 न्यू ऐड हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मतलब 10 न्यू स्टूडेंट्स आर एडमिटेड, द एवरेज एज इंक्रीज बाई, तो एवरेज एज जो है वो 0.2 से इंक्रीज हो गई, यानी कि पर हेड 0.2 का फायदा हुआ 10 नए बंदों के आने से। एवरेज से ज्यादा लेकर आए होंगे, है ना। तो कितने बंदों को फायदा हुआ, मैं ये पूछना चाह रहा हूं। ये एवरेज जो बढ़ी है ये कितने बंदों की बढ़ी है, 40 बंदे पहले थे, 40 बंदे थे पहले, ठीक है, 10 बंदे नए ऐड हो गए, टोटल 50 बंदे हो गए अब ग्रुप में, और एवरेज पहले से 0.2 बढ़ गई, 50 बंदों को फायदा हुआ है। यहाँ पर देखो ये बिल्कुल नेचुरल सी बात है, कुछ लोगों को ये भी कन्फ्यूजन होगा, सर आपने 10 से मल्टीप्लाई नहीं किया, कभी 10 से कर देते हो कभी 50 से। धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, टेंशन मतलब। अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत ही बढ़िया, फिर तो मज़ेदार बात है, ठीक है। ये मैं स्टूडेंट के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, कई स्टूडेंट्स को नहीं आता, कईयों को आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं, बार बार करोगे आ जाएगा, ठीक है। टोटल तो 50 स्टूडेंट थे ना, 10 स्टूडेंट पहले थे उनकी कुछ एवरेज थी, सॉरी 40 स्टूडेंट पहले थे उनकी कुछ एवरेज थी, पता नहीं क्या थी, 10 नए आए, इनके आने के कारण एवरेज 0.2 बढ़ गई, यानी कि सबको 0.2 का फायदा हुआ। कितने का, इनके आने के कारण, जब ये अंदर घुसे पूरी गैंग को, पहले जो 40 की एवरेज थी 50 की एवरेज 0.2 ज्यादा है, 50 को फायदा हो रखा है 0.2 का। तो ओवरऑल मैं फायदा देख रहा हूं, 50 दूनी 100, 10.0, ओवरऑल 10 का फायदा हुआ है, यानी कि जितना इनको लेकर आना चाहिए था, कितना लेकर आना चाहिए, एवरेज जितना लेकर आना चाहिए। नॉर्मली अगर ना फायदा चाहिए ना नुकसान चाहिए तो कितना लेकर आना चाहिए, एवरेज जितना इनको लेकर आना चाहिए उससे 10 एक्स्ट्रा लेकर आए हुए हैं, तभी तो 10 का फायदा होगा। तो 10 बंदे थे, इनको लेकर कितना आना चाहिए, पहले एवरेज थी 15, तो इनको लेकर आना चाहिए 10 × 15 150। अगर ये 150 लाएंगे तो ना फायदा होगा ना नुकसान, लेकिन ये 150 से 10 ज्यादा लेकर आए हुए हैं, ये 160 लेकर आए हुए हैं, ये सारे बंदे मिलकर 160 ईयर एज लेकर आए हुए हैं। तो इनकी एवरेज कितनी है, इनकी एवरेज है 16। तो 10 छात्र थे, नए सम्मिलित छात्रों की औसत आयु क्या होगी 16, ठीक है, क्लियर है। इस तरीके से समझ लो, फिर एक और तरीका बताऊंगा, ठीक है, ये क्लियर है। अब मैं इसको रब कर रहा हूं। या फिर आप ऐसे सोच सकते हो कि भैया ओवरऑल कितने का फायदा करा दिया इन लोगों ने, ओवरऑल इन्होंने फायदा करा दिया 10 का, पूरी गैंग में 10 का फायदा बटा है,
तभी वो इतने की एवरेज बढ़ी है। तो 10 बंदे आए थे, तो मैं ये देख रहा हूँ कि हर एक बंदे ने कितने का फायदा कमाया। ये 10 एक्स्ट्रा लेकर आए हैं, हर एक बंदा, 10 बंदे आए ना, हर एक बंदा एक एक्स्ट्रा लेकर आया होगा, यानी कि हर एक बंदे को लाना तो चाहिए एवरेज जितना, तब ना फायदा होगा ना नुकसान। हर एक बंदा एवरेज से एक ज़्यादा लेकर आया, एवरेज 15 है, 16 लेकर आया। ठीक है, क्लियर है भाई? आगे बढ़ जाए। ये देखो, The average weight of 19 students is 15 kg. By the admission of a new student, the average weight is reduced to 14.8 kg. एक नया स्टूडेंट आया जिसके कारण एवरेज वेट 14.8 kg हो गया। तो कितना कम हो गया? पहले 15 kg था, अब 14.8 हो गया। भाई साहब ये तो नुकसान हो गया। कितने का नुकसान हुआ है? 0.2 kg का नुकसान हुआ है। ओवरऑल एवरेज इतनी कम हो गई। कितने लोगों को नुकसान हुआ है? ये एवरेज इतनी कम हो गई। 19 स्टूडेंट पहले थे, एक नया स्टूडेंट आ गया 20 स्टूडेंट को हुआ है ये नुकसान। मैं टोटल नुकसान देखना चाह रहा हूँ। ये तो पर हेड नुकसान है ना, जो नुकसान मतलब एवरेज जितनी कम हुई जितनी ज़्यादा हुई वो होता है पर हेड। पर हेड नुकसान या फायदा हुआ, पर हेड नुकसान हुआ तो एवरेज घटेगी, पर हेड फायदा हुआ तो एवरेज बढ़ेगी। मैं देखना चाह रहा हूँ कि भाई साहब टोटल क्या फायदा है नुकसान हुआ, क्योंकि टोटल जो फायदा है नुकसान है उससे पता चलेगा बंदा कितना ज़्यादा या कम लेकर आया। तो 20 बंदों को ये नुकसान हुआ, 20 दूनी 40, 4 kg, 4 kg का लॉस हो रखा है टोटल। बंदा 4 kg कम लेकर आया है एवरेज से, तभी 4 kg का लॉस होता है। एवरेज 15 किलो है, 15 माइनस 4, 11 किलो लेकर आया है। ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस को हम कन्वेंशनल तरीके से भी कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। ये नहीं है कि कन्वेंशनल तरीके से नहीं होंगे, बट हमारा एग्जाम हमें अलाउ नहीं करता, क्योंकि कम टाइम में हमें करना होता है। आगे कई क्वेश्चन ऐसे होंगे कि कन्वेंशनल तरीका आपके हाथ जुड़वा देगा कि भाई ये क्या हो गया एक्चुअल एग्जाम के क्वेश्चन। तो ये समझना ज़रूरी है जो मैं आपको समझा रहा हूँ, फिर आप मेंटली कर पाओगे। ठीक है एक क्वेश्चन करो एक बार। कर लिया? अब तक हो जाना चाहिए था। हेलो, ठीक। देखो, इन एन एग्जामिनेशन ए प्यूपिल्स एवरेज मार्क्स वर 63 पर पेपर। एक बंदा एक किसी एग्जाम के अंदर प्यूपिल यानी कि शिष्य स्टूडेंट होता है, उसके जो एवरेज मार्क्स है वे 63 पर पेपर हैं। उसने कुछ पेपर दिए होंगे, उनकी एवरेज 63 है। इफ़ ही हैड ऑब्टेन्ड 20 मोर मार्क्स फॉर हिज ज्योग्राफी पेपर एंड 2 मोर मार्क्स फॉर हिज हिस्ट्री पेपर, अगर उसके 20 मार्क्स ज़्यादा आते कहाँ पर ज्योग्राफी में, 2 मार्क्स ज़्यादा आते हिस्ट्री में, तो देखो अगर उसके मार्क्स ज़्यादा ना आते तो एवरेज कितनी रहती? तो इतनी ही रहती। अब वो बोल रहा है 20 और आ जाते, 2 और आ जाते, तो भैया जितने ज़्यादा आएंगे उतने का फ़ायदा हो जाएगा। 20 और 2 22, 22 का फ़ायदा हो जाएगा। टोटल 22 मार्क्स उसके बढ़ गए। हिज एवरेज पर पेपर वुड हैव बीन 65। पहले उसकी एवरेज थी 63 और फिर उसकी एवरेज हो गई 65। तो कितने की बढ़ोतरी हुई? बढ़ोतरी हुई 2 की, यानी कि पर हेड 2 मार्क्स बढ़ गए। जितने भी पेपर थे, मैं पता नहीं कितने पेपर थे, पर हेड 2 मार्क्स बढ़ गए। और टोटल मार्क्स कितने बढ़े थे? टोटल मार्क्स बढ़े थे 22। यानी कि अगर हर एक पेपर को 2 मार्क्स मिल रहे हैं, मैंने 22 रुपये बांटे, हर एक बंदे को 2 रुपये मिले, इसका मतलब 11 बंदे होंगे ना, यानी कि उसके 11 पेपर थे, यानी कि उसके 11 पेपर थे। ठीक है, क्लियर है? बताओ। द एवरेज स्कोर ऑफ धोनी आफ्टर 48 इनिंग्स इज 48। 48 इनिंग्स के बाद, 48 इनिंग का क्या मतलब है? 48 उसने बैटिंग करी, उसने बैटिंग करी, कुछ रन मारे, अगली बैटिंग करी, कुछ रन मारे, फिर बैटिंग करी, रन मारे, ऐसे 48 उसकी पारी आई, तो उसके एवरेज रन थे 48। 48 इनिंग तक
उसके 48 थे। ठीक है, अब होगा क्या, इन द 49th इनिंग ही स्कोर्ड 97 रन। 49th इनिंग में उसने 97 रन स्कोर किए। तो अगर एवरेज से ज़्यादा लेकर आएगा, एवरेज से ज़्यादा स्कोर करेगा तो भाई साहब फ़ायदा होगा, एवरेज से कम स्कोर करेगा तो नुकसान। अब तक एवरेज कितनी है, अब तक एवरेज है 48। उसने ज़्यादा मार दिया या कम मार दिए, सर उसने तो ज़्यादा मार दिए 48 से। कितने ज़्यादा मार दिए एक बार ये देखें, 97 माइनस 48, उसने भाई साहब 49 एक्स्ट्रा मार दिए, उसने 49 एक्स्ट्रा मार दिए। तो अब ये 49 सारी इनिंग्स में बटेगा। उसने कौन सी इनिंग में मारे हैं, 49 में, तो अब टोटल 49 इनिंग होगी ना। जब इस इनिंग का स्कोर आपने ऐड कर दिया तो 49 इनिंग होगी, तो ये 49 का फायदा सब में बटेगा, तो सबके हिस्से में आएगा एक एक। एवरेज से जितना भी ज़्यादा उसकी नई इनिंग लेकर आई वो सब में बांट दिया आपने। सीधी बात है भाई, फैमिली में कोई बंदा ज्वाइन हो रहा है, उसकी एवरेज से ज़्यादा है इनकम, तो अपनी फैमिली में सीधा बात है कि भाई सबकी इनकम बराबर होगी। तुम्हारी इनकम ज़्यादा है तो ये ज़्यादा वाली दो मुझे, ये मैं सब में बांट दूंगा, तो सबकी एवरेज बढ़ जाएगी। तो 49 ज़्यादा मारे, 49 इनिंग हो गई, अब सबके हिस्से में एक एक आएगा। नई एवरेज क्या हो जाएगी, 49 इनिंग तक नई एवरेज हो जाएगी, ये मैंने लिख दिया इनिंग, इनिंग 49 +1 हो गई, +1। अब क्या हुआ, अब ये बोल रहे हैं इन द 50th इनिंग द मिनिमम नंबर ऑफ रन्स रिक्वायर्ड टू इंक्रीज हिज एवरेज बाई 2 रन देन इट वाज बिफोर 50th इनिंग। ये बोल रहे हैं कि उसकी एवरेज 50th इनिंग से पहले जो थी, तो भैया 50वीं इनिंग से पहले तो उसकी 49 थी, वो ये बोल रहे हैं वो इससे अगर अपनी एवरेज को 2 बढ़ाना चाह रहा है तो कितने रन मारे। तो अगर वो 2 बढ़ाना चाह रहा है, यानी कि वो पर हेड 2 का फायदा चाह रहा है, वो बंदा पर हेड 2 का फायदा चाह रहा है, अपनी एवरेज को 2 बढ़ाना चाह रहा है। और टोटल इनिंग्स कितनी है, 50th इनिंग ज्वाइन हो जाएगी तो टोटल इनिंग हो जाएंगी 50। तो 50 इनिंग के अंदर वो चाह रहा है कि पर हेड 2 का फायदा हो जाए 50 इनिंग में, यानी कि 100 का फायदा हो जाए। तो 100 के फायदे के लिए क्या करना पड़ेगा, एवरेज से 100 ज़्यादा मारने पड़ेंगे। ये मत सोचना 100 मारने पड़ेंगे ना, एवरेज जितना लेकर आते हो तो ना फायदा होता ना नुकसान। एवरेज से 1 रुपया ज़्यादा लेकर आए तो 1 का फायदा, 2 रुपया ज़्यादा लेकर आए तो 2 का फायदा, 100 का फायदा चाहिए तो एवरेज से 100 ज़्यादा रन मारो। एवरेज है 49, तो भाई साहब कितने रन मारने पड़ेंगे, 49 से 100 ज़्यादा, यानी कि 149 रन मारने पड़ेंगे इसमें 50वीं इनिंग में। ठीक है, तो आंसर विल बी ऑप्शन सी। ठीक है जी, कभी भी कोई भी डाउट आए, बहुत ही बेसिक तरीके से बता रहा हूं कि बंदा अगर दोबारा देखे तो उसको समझ में आ जाए, बहुत ही बेसिक तरीके से। फिर भी नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा लिए हैं ताकि एक क्वेश्चन में समझ में ना आए तो अगले में समझ में आ जाए, एनफ प्रैक्टिस भी हो जाए। ठीक है, तो आपने टेंशन नहीं लेनी किसी भी तरह की, समझ में ना आए तो भी दोबारा देख लो, फिर भी नहीं समझ में आया तिबारा देखो, फिर भी नहीं आया 2-3 क्वेश्चन आगे जाओ, फिर समझ में आ जाएगा अपने आप, क्योंकि एक नेचर के कई क्वेश्चन लिए हैं। A batsman makes a score of 98 runs in the 90th inning, thus increases his average by 4। ठीक है, इसको तो हम बेसिक से करेंगे तो भी बात बन जाएगी, है ना, तो दोनों तरीके से बता दूंगा आपको। ठीक है, एक बैट्समैन ने 19वीं इनिंग में 98 रन मारे 19वीं इनिंग में, इसीलिए उसको फ़ायदा हो गया क्या, उसकी एवरेज जो है वो 4 बढ़ गई। एवरेज 4 बढ़ गई, इसका मतलब पर हेड 4 का फ़ायदा हो गया। कितनी इनिंग्स को हो गया, ये तब हुआ जब उसने 19वीं इनिंग में रन मारे, टोटल 19 इनिंग में, तो 19 इनिंग को 4 का फायदा हो गया, यानी कि 19 चौके 76, टोटल 76 का फायदा हुआ है। टोटल 76 का फायदा कब होता है, जब एवरेज से 76 ज़्यादा रन आप स्कोर कर दोगे। कौन सी एवरेज से, जो 19वीं इनिंग है, 19वीं इनिंग में रन मारे, 19वीं इनिंग से पहले 18 इनिंग्स तक की जो एवरेज थी, उससे जितना ज़्यादा मार दोगे उतना ही फायदा, जितना कम मारोगे उतना नुकसान। तो 18 इनिंग तक जो एवरेज थी, 18 इनिंग तक जो एवरेज थी उससे 76 ज़्यादा मार दिए भाई साहब ने। तो 18 इनिंग तक क्या एवरेज थी, उसने मारे कितने हैं, 98 किससे 76 ज़्यादा है, 22 से। तो 18 इनिंग तक जो एवरेज थी वो 22 है। तो व्हाट इज हिज एवरेज आफ्टर 19th इनिंग, वो बोल रहा है 18 तक 22 है, और 19वीं में उसकी 4 बढ़ गई थी, तो 22 और 4 26, 22 और 4 26। और बिकॉज यहाँ पर एक छोटा सा ही केस है, यहाँ पर मैं आपको कन्वेंशनल भी बताऊंगा यहाँ पर। ठीक है, ये क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। कन्वेंशनल बताता हूँ, देखो 18 इनिंग तक आप उसकी एवरेज मान लो, 18th इनिंग तक, 18th तक की बात हो रही है, सिर्फ 18th में नहीं,
कई लोगों को लगता है कि 18th में इतने रन मारे हैं, मैं बोल रहा हूँ 18वीं इनिंग तक, यानी कि टोटल 18 इनिंग्स की एवरेज मैंने मान ली ए। 18 इनिंग तक टोटल रन कितने हुए थे? आप बोलोगे सर 18 है, हर एवरेज है ए और इनिंग है 18, टोटल रन 18 है। 19वीं इनिंग में उसने कितने रन मारे? उसने मारे भाई साहब 98, ठीक है। अब उसकी एवरेज कितनी होगी? ये बोल रहे हैं पहले से 4 ज़्यादा होगी, तो उसकी एवरेज होगी A+4, ठीक है। एवरेज इतनी है, कितनी इनिंग है सर? 19 है, तो सम हो गया ना टोटल, 19वीं इनिंग तक के टोटल रन हो गए ना, 19वीं इनिंग तक की एवरेज और इंटू 19, 18 इनिंग तक के रन और 19वीं इनिंग के रन, ये भी टोटल 19 इनिंग के रन है, ये भी 19 के। अभी इसको आप अगली स्टेप में सोल्व कर सकते हो। देखो ये 19 इंटू ए है, इसको ऐसे खोलना नहीं है, एक और स्टेप में खोल लोगे नहीं, 19A इधर 18A जाएगा तो A, ठीक है। इधर 98 है, 1900 के 76, 98 माइनस 76 आएगा इधर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 22, A की वैल्यू 22। A क्या है? 18वीं इनिंग तक की एवरेज। अगर 18वीं इनिंग तक की एवरेज पूछ ले, A बता दो 22। वो बोल रहा है 19वीं के बाद, तो उसने खुद बताया 4 बड़ी है, तो 4 जोड़ दो 26, ठीक है जी, क्लियर। इस तरह का क्वेश्चन है तो ऐसे ही कर लेना बेशक से। मैं जहाँ जहाँ पर भी आपकी जैसी समझ की रिक्वायरमेंट होगी वैसी समझ डेवलप कर दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेनी। A batsman has a certain average runs for 11 innings. In the 12th inning he made a score of 90 run. 12वीं इनिंग में उसने क्या किया? 90 रन मारे और इसलिए उसकी एवरेज जो है वो कम हो गई। अच्छा, एवरेज कम हो गई, इसका मतलब क्या है? सबसे पहले ये बताओ, एवरेज से कम मारे होंगे। जो अपनी पुरानी इनिंग थी 11 इनिंग तक है, 11th इनिंग तक जो एवरेज थी इससे कम मारे होंगे पक्का, तभी तो कम हुई है। ओके जी, एवरेज घटी कितनी है? एवरेज घटी है जी 5 का नुकसान करा दिया उसने पर हेड। कितनी इनिंग्स में? 12 इनिंग्स में नुकसान हुआ है, यानी कि उसने ओवरऑल 60 का नुकसान करा दिया। तो ये काम हम मेंटली कर सकते हैं ना, एवरेज 5 घट गई, पर हेड 5 का नुकसान, 12 इनिंग में 12 पंजे 60 का नुकसान करा दिया, यानी कि एवरेज से 60 कम मारे थे। तो ये 90, उसने मारे कितने? 90 जो है वो एवरेज से 60 कम है, तो 90 में 60 जोड़ो जरा, 90 और 60 150, यानी कि एवरेज 150 है। अगर पुरानी एवरेज 150, वो बोल रहे हैं नई एवरेज बता, तो नई एवरेज तो 5 कम है, 150 से 5 कम 145। ये सारा काम मेंटली हो रहा है, इसलिए इस अप्रोच को भी हम प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है। आंसर इज 145। यहाँ पर आप कन्वेंशनल वे से भी कर सकते हो, वो वैसे आप खुद करोगे आपकी बात, क्लियर है? पिछले क्वेश्चन में बताई थी। आंसर इज ऑप्शन बी। बताओ नेक्स्ट। तो भाई यहाँ तक हमने क्या किया? इससे पहले हमने किया एडिशन ऑफ आइटम। ये नहीं है कि एडिशन ऑफ आइटम पर नए सवाल नहीं करेंगे, मिक्स करेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको समझाऊंगा रिमूवल ऑफ आइटम। जब कोई आइटम हम निकाल देते हैं, अब तक हमने देखा कि जब नया बंदा फैमिली में आए तो एवरेज पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? क्या इंपैक्ट पड़ेगा? एवरेज जितना लेकर आएगा तो कोई असर नहीं पड़ेगा, चाहे लाख बंदे आ जाएं फैमिली में, कोई असर नहीं पड़ेगा। एवरेज से ज़्यादा लेकर आए तो फ़ायदा होगा, फ़ायदा सब में बटेगा। एवरेज से कम लेकर आए तो नुकसान होगा, नुकसान सब में बटेगा, एवरेज घट जाएगी उतनी, ठीक है। अब अगर बंदा जाना चाहे फैमिली से, उस ग्रुप से बंदा जाना चाहे तो क्या असर पड़ेगा? हम रिमूवल के इक्वेशन करेंगे, फिर हम क्या करेंगे? रिप्लेसमेंट के करेंगे, फिर हम मिक्स करेंगे, ठीक है। एनफ प्रैक्टिस करेंगे। तो देखते हैं जी। तो हमारे सामने वही फैमिली है ABCDE, 5 बंदों की फैमिली है। ये इनकी इनकम है भाई, थाउजेंड्स में है इन सभी इनकी इनकम, और इनकी एवरेज जो है वो 40 है। आप कैलकुलेट करोगे तो मैंने पहले ही कैलकुलेट करके रखी है, इनकी एवरेज 40, ठीक है। अब देखते हैं जब बंदा रिमूव होगा तो क्या इंपैक्ट होएगा। देखो 40 एवरेज का मतलब क्या होता है? 40 एवरेज का मतलब क्या होता है कि अगर मैं इन सब की इनकम को इक्वली बांट दूं तो सबके हिस्से में 40 आएगी। 40 एवरेज का ये मतलब नहीं होता कि सबकी इनकम 40 है ना, क्या पता कितनी हो, क्या पता एक की भी 40 ना हो, पर इक्वली बांट देंगे तो 40 आएगी सबकी, ठीक है। तो अब यहां पर इस बंदे C को देखो, C मैं ये मान लेता हूं कि ये सारे अपनी इनकम को इक्वली डिवाइड करके यूज करते हैं, तब आप अच्छे से समझ पाओगे। इक्वली डिवाइड करके यूज करते हैं। C कमाता तो 34,000 है लेकिन यूज करता है 40,000, तो C क्या करता होगा? किसी न किसी से 6,000 लेता होगा। यहाँ पर E जैसा जो बंदा ये मारा गया है बेचारा, 84,000 कमा के लाता, 40,000 ही खर्च पा रहा है, इसने किसी न किसी को इसको देना पड़ता है। यही बंदा इसको देता है, यही बंदा इसको देता है, और यही बंदा इसको देता है। ये बंदा किसी से लेता नहीं, ठीक। यहाँ पर आप देखोगे ये 40 से 44 ज़्यादा है, ये तीनों बंदे मिलकर इन तीनों में 44 बांटता ही है। 6 इसको देता है, कुछ इसको देता है, कुछ इसको देता है,
क्लियर है, समझ में आ गई बात। यानी कि ये बंदा, ये जो 34 वाला है, ये किसी और से लेकर यूज कर रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। अब मान लो ये बंदा बी है, ये बंदा बी बोले कि मैं तो भाई, अब आप ये मान लो ये पांचों के पांचों बंदे लालची हैं रुपए के, हैं, अगर इनको नुकसान होगा तो मना करेंगे, फायदा होगा तो बोलेंगे कम ऑन कर दो इस काम को। बी बोल रहा है कि यार मैं जा रहा हूं, अब मेरा तुम्हारे साथ दिल नहीं लगता, मैं जा रहा हूं, तो ये इसको रोकेंगे कि नहीं? बी से कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं? बी कमाता कितना है? 40, और खर्चा कितना है? 40, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बोलेगा भाई जा, किसी भी दिन जा, पहली फुर्सत में निकल, हमें क्या है। ठीक है, तो बी से इनको, अगर कोई छोटा मोटा दोस्त होगा तो वो ये जरूर बोल देगा कि भाई देख ले, साथ रह रहे थे, बाकी तेरी मर्जी है, फोर्स मैं करूंगा नहीं। ठीक है, तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भाई अगर एवरेज जितना ही आइटम रिमूव होएगा, अगर बी रिमूव हो जाएगा तो भी सबकी एवरेज 40 ही रहेगी। एवरेज जितना आइटम रिमूव होएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एवरेज वैल्यू जितना आइटम आता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता एवरेज पर, एवरेज डजंट चेंज। अब इसी की जगह अगर ए जाएगा, अब ध्यान से समझिएगा, ए किसी और बंदे से 12,000 लेकर यूज कर रहा है, तो ये क्या चाहेंगे? ये यही चाहेंगे ना कि कमा के तो लाता है 28,000, खर्च देता है 40,000, ये बोलेगा मैं जा रहा हूं कि भाई तू जा, रोका किसने है, तू जा, निकल। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, कि आप ऐसे मानो कि हर एक बंदे का हक है एवरेज जितना, हर एक बंदे का हक कितना, एवरेज जितना हक है, सब 40 यूज कर रहे हैं। अगर कोई एवरेज से कम वाला जाएगा तो इसका मतलब वो कुछ रुपये छोड़ के जा रहा है, उस अगर वो 40 लेकर चला जाएगा ना, कोई इंपैक्ट नहीं होएगा। अगर वो 40 से कम लेकर गया, इसका मतलब कुछ रुपए छोड़ गया। तो एवरेज से जितने कम लेकर जाएगा, मान लो एक बंदे ने आपसे 40,000 रुपये लेने थे, आपने उसको 40 दिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो 40 से कम वो 30 लेकर चला गया और बोला हिसाब नक्की, तो आप बोलोगे 10 का फायदा हो गया, है ना। वो 40 की जगह 45 ले गया तो आप बोलोगे यार 5 एक्स्ट्रा ले गया, सही है। तो जब बंदा जा रहा है ना, तो वो कम लेकर जाएगा तो हमें फायदा होगा, क्योंकि उसका हक तो बनता है एवरेज जितना। तो जितने कम वाला बंदा जाएगा उतना ही फायदा होगा। तो यहां पर ये 40 से कितने कम लेकर जा रहा है? ये 12 कम लेकर जा रहा है, तो 12 का फायदा हो जाएगा, 12 का। अब ये फायदा कितनों में बटेगा सर? भाई साहब ये तो चला जाएगा, तो जो बचेंगे उन्हीं में बटेगा। किसी बंदे के आने के बाद टोटल जितने बंदे हो जाते हैं उन्हीं में बढ़ता है, किसी के जाने के बाद टोटल जितने बंदे हो जाते हैं उन्हीं में बढ़ता है, फाइनली ग्रुप में जितने बंदे हैं उनमें बढ़ता है। तो ये तो चला जाएगा, 4 बचेंगे, तो भैया 4 में बटेगा ये फायदा। ठीक है, 12 कम लेकर जा रहा है, 12 का फायदा होगा, तो हर एक के हिस्से में 3 का फायदा हो जाएगा। यानी कि अगर ए चला गया तो टोटल एवरेज 3 बढ़ जाएगी, नई एवरेज हो जाएगी 43। ठीक है, क्लियर है। अब यहीं पर अगर एक ही जगह ही बोले कि मैं जा रहा हूं, तो भाई साहब ये इमोशनल हो जाएंगे सारे की, कैसा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, तू ही तो हमारा दोस्त है सबसे अच्छा, इसको जाने देंगे? बिल्कुल भी नहीं जाने देंगे। भाई साहब पैसे की बात नहीं है, प्यार है, मत जा तू यार, दिल नहीं लगेगा, मर जाएंगे हम, हैं। तो अगर ई जाएगा तो ज्यादा लेकर जा रहा है, ये ज्यादा लेकर जा रहा है, जितने ज्यादा लेकर जाएगा उतना ही नुकसान हो जाएगा एवरेज से। ठीक है, तो कितने ज्यादा लेकर जा रहा है? ये 84 माइनस 40, ये 44 ज्यादा लेकर जा रहा है, तो भाई साहब 44 का नुकसान हो जाएगा, और इस नुकसान को कौन झेलेंगे? जो बच गए वो झेलेंगे। ठीक है, पर हेड 11 का नुकसान होगा। अगर ई चला गया ना भाई साहब, तो 40 माइनस 11, इनकी एवरेज 29 रह जाएगी। इनकी एवरेज कितनी रह जाएगी? 29। तो अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैं बहुत सिंपल सी बात आपको बताऊं। देखो, जब माल आ रहा है, कोई नया बंदा आ रहा है, देखो एवरेज जितना आने और जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब माल आ रहा है तो एवरेज से ज्यादा आया, अपने घर में माल आना चाहिए ना। जब एवरेज से ज्यादा आया तो, एवरेज से कम आया तो नुकसान, माल आने में कमी होगी। जब माल जा रहा है, एवरेज से ज्यादा चला गया, अरे हमारे घर से चला गया ना भाई, तो नुकसान हो गया। एवरेज से कम गया तो फायदा हो गया। ठीक है, एवरेज जितना आने जाने से कोई फायदा या नुकसान नहीं होता। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपने देखना है। अब बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो आपको डेफिनेटली और अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो, द एवरेज एज ऑफ 24 बॉयज एंड देयर टीचर इज 15 ईयर्स। 24 बच्चे हैं और उनका टीचर है, टोटल 25 बंदे हैं, 24 बच्चे और एक उनका टीचर, उनकी एवरेज एज है 15।
व्हेन द टीचर्स एज इज एक्सक्लूडेड, जब टीचर की एज को निकाल दें, या फिर ये बोलें जब टीचर को निकाल दें, तो एवरेज एज डिक्रीज्ड बाई 1, तो एवरेज 1 से कम हो जाती है। ध्यान से सुनिएगा, एवरेज कितनी हो गई? 1 से कम, यानी कि 1 का नुकसान हुआ है। कितने लोगों को? अब की बार टीचर को मत जोड़ना। टीचर जब चला गया तब एवरेज कम हुई है, तो बचे खुचे कितने बंदे बचेंगे? 24 बच्चे हैं, एक टीचर है, 24 बचेंगे। उन बचे खुचे 24 लोगों को नुकसान हुआ है। तो ओवरऑल नुकसान कितना हुआ है? आप बोलोगे सर 24 का नुकसान हो गया। तो 24 का नुकसान कब होगा? अब की बार एक बंदे को हमने निकाला है फैमिली से कि भाई जा, तो वो एवरेज से ज़्यादा लेकर चला गया होगा, ज़रूरत से ज़्यादा ले गया, तभी तो नुकसान हो गया बचे कुचे बंदों को। एवरेज कितनी है? एवरेज है भाई साहब कितनी है? 15। तो 15 से 24 ज़्यादा ले गया वो। अब पहली बार जब आप इस मेथड से करते हो ना, तो मेरे हिसाब से तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़ होना बनता है। ऐसी सुपरनेचुरल पावर आपके अंदर नहीं होनी चाहिए कि आप थोड़े से कन्फ्यूज़ नहीं हो रहे हैं। थोड़ा सा कन्फ्यूज़ होना बनता है, और वो बिल्कुल नेचुरल है, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। तो टीचर की एवरेज एज कितनी है? सॉरी, टीचर की एज कितनी है? 39, ठीक है। फिर से करते हैं, देखो उस बंदे ने क्या किया, या फिर ऐसे समझते हैं, सुनो गौर से दुनिया वालों, देखो एवरेज एज 15 है ना, तो यहाँ पर बहुत सारे बंदे बैठे हैं और सबके हाथ में एवरेज एज की बजाय एवरेज रुपए मान लेते हैं, सबके हाथ में 15-15 रुपए हैं, ठीक। ऐसे बहुत सारे बंदे हैं, ऐसे 24 बंदे बैठे हैं। अगर ये 15 वाला बंदा उठकर चला जाए तो इनको कुछ फर्क पड़ेगा? आप बोलोगे सर इनको क्या ही फर्क पड़ना है, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सबके पास 15 है। अब टीचर ने कितने का नुकसान कराया? एवरेज एज 1 कम हो गई है, यानी कि जो बचे खुचे बंदे हैं, कितने बचे? टीचर के जाने के बाद कितने बंदे बचे? 24। तो यानी कि जो बचे खुचे बंदे हैं उनमें ओवरऑल 24 की कमी आ गई, एवरेज एज 1 कम हो गई। या फिर और दूसरे तरीके से समझते हैं, एवरेज एज 1 कम हो गई, इसका मतलब क्या है? पहले सबके पास 15-15 रुपए थे, अब 14-14 रुपए हैं। तो इस टीचर ने पता है क्या किया? 15 रुपए तो इसके पास थे ही, इसने बोला कि भाई जल्दी जल्दी 1 रुपये निकालो। इसने इससे भी 1 नहीं लिया, इससे भी 1 लिया, इससे सबसे 1 लेगा, तभी तो एवरेज 1 कम होगी ना। एवरेज का मतलब, एवरेज कम होने का क्या मतलब है कि सबके पास 1-1 कम हो गया। टोटल बंदे कितने हैं? 24 से इसने 1-1 रुपया लिया, तो 15 तो इसके पास ऑलरेडी है, 24 इसने ले लिए, 39 लेकर भाग गया। ये 39 लेकर भाग गया, तभी तो 1 कम हुई है, ठीक है। क्लियर है? तो एवरेज से ज्यादा लेकर जा रहा है, इसीलिए नुकसान होता है। ये देखो, the average of 25 numbers is 57 if a number x is deleted from them, x डिलीट कर दिया यानी कि x को रिमूव कर दिया, the average of the remaining numbers decrease by 2, तो जो एवरेज है वो 2 कम हो जाती है। तो भाई साहब कितना नुकसान हुआ? अब जब मैं जैसे बोल रहा हूँ ना, उस भाषा को भी समझने की कोशिश करो। धीरे धीरे मैं स्टार्टिंग के क्वेश्चन में ज़्यादा समझा रहा हूँ, फिर कम कम समझाऊंगा, ताकि धीरे धीरे मेरी भाषा को आप पकड़ो, जो माइंडसेट मैं आपका बनाना चाह रहा हूँ वो बने। 2 का नुकसान हुआ, इसको हम बिकॉज हम मेंटली कर सकते हैं। 2 का नुकसान हुआ, कितने बंदों को? 1 नंबर तो डिलीट हो गया, तो जो बच गए उनको होता है। 25 नंबर थे, बचे कितने हैं? 24 दूनी 48, 48 का नुकसान हो रखा है। तो 48 का नुकसान कब होएगा? जब जाने वाला 48 ज़्यादा लेकर चला गया, है ना, एवरेज से। एवरेज कितनी थी? 57, तो भाई साहब 57 से 48 ज़्यादा लेकर चला गया, 8 और 7 15, 105 लेकर चला गया, ठीक। क्लियर है? ये बताओ। The average of a list of 12 numbers is 27. If two numbers whose average is 34.5 are deleted, 2 नंबर डिलीट किए हैं अब की बार, यानी कि 2 नंबर रिमूव कर दिए। एवरेज से कितना ज़्यादा लेकर जा रहे हैं? ये तो एवरेज से, एवरेज तो 27 है, ज़्यादा लेकर जा रहे हैं। कितना ज़्यादा लेकर जा रहे हैं? 27 से ये लेकर जा रहे हैं 7.5, तो हर एक नंबर 7.5 का नुकसान करा देगा, ठीक है। ऐसे ऐसे कितने नंबर हैं? 2 नंबर जा रहे हैं ऐसे ऐसे, ठीक है, यानी कि टोटल 15 का नुकसान करा देंगे। अब ये 15 का नुकसान कितने नंबर में बटेगा? जो बच गए उनमें बटेगा। टोटल 12 नंबर थे, 2 तो चले गए, तो 10 में बटेगा।
यानी कि भाई साहब 1.5 का नुकसान हो जाएगा पर हेड। तो एवरेज कितनी हो जाएगी, 27 में से 1.5 कम हो जाएगा, 25.5 ऑप्शन है। ठीक है, बताओ। The average height of 12 boys of a class is 168 centimeter. If the tallest 3 boys are not considered, the average height of the remaining boys decreases by 3 centimeter. अगर टोलेस्ट 3 बॉयज़ को कंसिडर ना करें, एक हिसाब से अगर उनको हटा दें, उनको क्लास से फेंक दें, हटो, तो एवरेज कम हो जाएगी। तो 3 लोगों को भगाया और एवरेज कम हो गई। कितनी कम हो गई, 3 सेंटीमीटर कम हो गई। तो पर हेड कितने का नुकसान हुआ, एवरेज कम होने का मतलब है पर हेड नुकसान होना, एवरेज का। एवरेज मीन्स पर हेड 3 का नुकसान हुआ। कितने लोगों को, टोटल 12 बंदे थे, 3 तो हमने भगा दिए, 9 बच गए, उन 9 को हुआ। यानी कि ओवरऑल 27 का नुकसान हुआ भाई साहब, ओवरऑल 27 का नुकसान हुआ हमने। अब ये जो बंदे भगा दिए हैं उन्हीं की एवरेज ये पूछ रहे हैं ना। तो ओवरऑल 27 का नुकसान कितने लोगों ने कराया, 3 लोगों ने। तो हर एक बंदे ने कितने का नुकसान कराया होगा, हर एक बंदे ने 9 का नुकसान कराया होगा। यानी कि हर एक बंदा 9 ज़्यादा लेकर चला गया यार एवरेज से। एवरेज कितनी थी, 168, हर एक बंदा 9 ज़्यादा लेकर चला गया। उनकी एवरेज निकालनी थी ना, इसलिए मैंने पर हेड निकाला। अदरवाइज आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। यहीं पर कई बच्चों को लगा होगा, ये 3 से डिवाइड कर दिया। ओवरऑल कितने का नुकसान करवाया उसने, उन 3 बंदों ने, ओवरऑल उन्होंने नुकसान करा दिया जी 27 का। तो इसका मतलब जितना उन 3 लोगों को लेकर जाना चाहिए था, उसे 27 एक्स्ट्रा ले गए। वैसे 3 लोगों को कितना लेकर जाना चाहिए, एवरेज जितना हक बनता है यार सबका, एवरेज 168 है, तो 168 इंटू 3 इतना लेकर जाना चाहिए। 3 8 24, 16 3 48 और 2 50। लेकिन वो इससे 27 ज़्यादा ले गए, वो कुल लेकर चले गए भाई साहब 531। ठीक है, 3 बंदे, वो इतनी उनकी एवरेज हाइट थी, इतनी हाइट वो लेकर चले गए। तो डिवाइडेड बाई 3, हर एक की हाइट कितनी हो जाएगी, 177। ठीक, क्लियर है। ये बताओ, द कैप्टन ऑफ ए क्रिकेट टीम ऑफ 11 मेंबर्स इज 26 ईयर्स ओल्ड। कैप्टन 26 साल का है, एंड द विकेट कीपर इज 3 ईयर्स ओल्डर। तो कैप्टन जो है वो 26 साल का है, विकेट कीपर जो है वो इससे 3 साल पुराना है, यानी कि 29 साल का है। इफ़ द एजेस ऑफ दीज टू आर एक्सक्लूडेड, अगर इन दोनों को हम निकाल दें, तो 2 नंबर रिमूव ही हो रहे हैं, अगर इन दोनों को हम निकाल दें, द एवरेज एज ऑफ द रिमेनिंग प्लेयर्स इज़ 1 ईयर लेस। उनकी टीम की कुछ एवरेज एज होगी, अगर इनको हम निकाल दें तो एवरेज एज 1 साल कम हो जाएगी। ठीक है, तो इनको निकालने से कितने का नुकसान हुआ, 1 का नुकसान हुआ। कितने लोगों को नुकसान हुआ, पहले 11 बंदों की टीम थी, 2 निकल गए, बाकी 9 को नुकसान हुआ। तो इन दोनों ने 9 का नुकसान करा दिया, टोटल इन्होंने 9 का नुकसान करा दिया। व्हाट इज़ द एवरेज एज ऑफ द टीम, तो टीम की एवरेज एज कितनी है। तो अगर इन दोनों ने 9 का नुकसान करवाया है, इसका मतलब क्या है, ये एवरेज से 9 ज़्यादा लेकर गए थे, एवरेज से 9 ज़्यादा लेकर गए थे। तो ये दोनों टोटल लेकर कितना गए हैं, ये दोनों टोटल लेकर गए हैं भैया 26 दूनी 52 और 3 55। जितना इनको लेकर जाना चाहिए था उससे ये 9 ज़्यादा लेकर गए हैं हरामखोर। तो इनको लेकर कितना जाना चाहिए था, इनको लेकर जाना चाहिए था 55 माइनस 9, 15 में से 9 गए 6, 46। 46 कितने बंदों को लेकर जाना चाहिए था, 2 बंदों को लेकर जाना चाहिए था इनका, 2 बंदों के हिस्से में 46 आ रहा था। इनकी एवरेज कितनी थी, एवरेज 23 थी, तभी इनको 46 लेकर जाना था। तो व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ द टीम, तो टीम की एवरेज कितनी होगी, 23 ऑप्शन है। ठीक, क्लियर है। ये बताओ, अलग अलग तरह के क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं आपको, थोड़े थोड़े अलग, आपका यही आइडिया स्ट्रॉन्ग हो जाएगा आइटम को इंक्लूड करने का, आइटम को रिमूव करने का। ठीक है,
ये बार बार मैं क्यों बोल रहा हूँ इस चैप्टर में, मैंने इतना किसी और चैप्टर में नहीं बोला होगा, क्योंकि ये स्कूल में हम ऐसे कभी नहीं करते, किसी भी स्कूल में ऐसे नहीं बताया जा तो सकता ही है, बताया जाता। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम आती है, ऑफलाइन में मैं देखता हूँ काफ़ी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। हाँ, लेकिन वो विद टाइम ठीक भी हो जाती है, इसलिए बता रहा हूँ पहले, समझते रहो। The batting average of 40 innings of a cricket player is 50 runs. His highest score exceed his lowest score by 172 runs. If these two innings are excluded, the average of the remaining 38 innings is 48. तो है क्या, 40 इनिंग्स की एवरेज है 50। अगर मैं 2 इनिंग्स को हटा दूं, उनके बीच में कितने का फर्क है, आई डोंट केयर। अगर मैं 2 को हटा दूं तो जो 38 इनिंग्स है उनकी एवरेज हो जाएगी 48। 50 से 48 होगी, यानी कि 2, इन 2 इनिंग्स को जब मैंने हटाया तो 2 का लॉस हो गया। कितनी इनिंग्स को भाई साहब, पहले 40 इनिंग थी, अब है 38, तो इतने का टोटल लॉस हो गया। इसको मैं चाहे कैलकुलेट भी कर सकता हूँ या ना भी करूँ। टोटल इधर -76 लिख दूँ, या ये भी -76 से कम है क्या, -76 ही है, ठीक है। मैं 76 को डिवाइड करता था, ठीक है। तो इतने का लॉस करा दिया, ठीक है। अभी मैं बताने लगा, मैं एक बार फिर से रिकैप कर लूँ। एवरेज 2 कम करवा दी, ठीक है, 2 ने निकाल कर, ठीक है, 2 निकले तो एवरेज -2, एवरेज 2 कम हो गई, पर हेड 2 का नुकसान करा दिया 38 इनिंग्स का, तो ओवरऑल इतने का लॉस है, ठीक है। इस हाईएस्ट स्कोर, अगर ओवरऑल इतने का लॉस है तो इसका मतलब है वो ओवरऑल 76 ज़्यादा लेकर चले गए, जितना उनको लेकर जाना चाहिए था उससे ज़्यादा लेकर चले गए। तो वैसे 2 इनिंग्स का बनता कितना है, 40 इनिंग्स की एवरेज कितनी है, 40 इनिंग्स की एवरेज है 50, तो 2 इनिंग्स 100 रन लेकर जा सकती थी, 100, लेकिन वो 100 से 76 ज़्यादा लेकर चले गए, तभी तो 76 का नुकसान हुआ। तो यानी कि वो जो 2 इनिंग्स हैं वो 176 लेकर चले गए, ठीक है। तो उन दोनों का सम कितना है, 176। अब एग्जामिनर ने बताया कि भैया इनमें से एक तो हाईएस्ट इनिंग है और एक लोएस्ट इनिंग है, और इन दोनों के बीच में है ना 172 रन का फ़र्क है। अगर 172 रन का फ़र्क है तो मैं क्या करूँगा, इसमें से 172 रन पहले उठाऊंगा, अपनी जेब में डालूंगा, बच गए कितने, 4 को मैं 2 हिस्सों में तोड़ूंगा, 2 और 2, अब 172 में एक को दे दूंगा ऐसे, तो 172 का फ़र्क हो जाएगा। ये लोएस्ट इनिंग हो गई, ये हाईएस्ट इनिंग हो गई, ठीक। हिज हाईएस्ट स्कोर वाज, तो उसका हाईएस्ट स्कोर क्या था, 174। जब 2 बंदों में फ़र्क करना है कि भैया इनके बीच में 172 का फ़र्क हो, तो ऐसे आप सरेआम थोड़ी फ़र्क कर दोगे, डेमोक्रेसी है। मान लो रुपए बांटने हैं आपने, तो क्या करो 172 जेब में डालो, फिर 2 बंदों का, अरे भैया आप दोनों तो हमारे लिए सेम हो, ये लो 2-2 रुपये, ऐसे बढ़िया करता है ना दुकान के ऊपर, कह रहे ये तो घर की बात है, आपके लिए ये लो 2 रुपये एक्स्ट्रा लगा देगा रेट, ऐसे बोलेगा आप तो घर के हो, कह रहे तुम दोनों, अरे दोनों बराबर, ये 2-2। फिर दूसरे बंदे को बोलो इधर, दूसरे बंदे को बोलो मैं इसकी पिटाई करूंगा, इसने उस दिन ये काम किया था, इधर ये ले 172 और ले ले, ठीक है। ऐसे करना है आपने, तो आंसर इज 174, ठीक है जी। ये देखो, करो, मेंटली कर सकते हो। देर आर 2 सेक्शंस A एंड B इन ए क्लास, ईच सेक्शन हैज़ 20 स्टूडेंट्स, 2 सेक्शन है A और B। हम इसको मेंटली कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको अच्छे तरीके से समझाना चाह रहा हूँ। दोनों में 20-20 स्टूडेंट है। द एवरेज वेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए, सेक्शन ए के हर एक, सेक्शन ए का एवरेज वेट है 50 kg, सेक्शन ए के सभी स्टूडेंट्स का। एंड द एवरेज वेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन बी इज 57 kg, सेक्शन बी का एवरेज वेट है 57 kg। 1 स्टूडेंट फ्रॉम सेक्शन ए इज ट्रांसफर टू सेक्शन बी, सेक्शन ए से एक बंदा सेक्शन बी में भेज दिया हमने, ठीक है जी। दो द एवरेज वेट ऑफ सेक्शन ए डिड नॉट चेंज, सेक्शन ए का एवरेज वेट चेंज नहीं हुआ, व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ सेक्शन बी नाउ। अब सेक्शन बी का एवरेज वेट क्या होगा, तो सेक्शन ए यहाँ से एक बंदा भेजा और एवरेज वेट चेंज नहीं हुआ, क्यों? ऐसा कब होता है कि कोई बंदा आए या कोई बंदा जाए और वेट ही चेंज ना हो, एवरेज ही चेंज ना हो? ये तब होगा जब एवरेज के बराबर का बंदा आए या एवरेज के बराबर का बंदा जाए। तो यहाँ से एक बंदा गया है और इसका एवरेज वेट चेंज नहीं हुआ, यानी कि यहाँ से जो बंदा गया है उसका वेट जो है 50 kg होएगा। यहाँ से 50 kg वाले कितने भी बंदे निकाल दो, एवरेज वेट चेंज नहीं होएगा।
क्योंकि यहाँ की एवरेज 50 है, एवरेज के बराबर का जाएगा। तो अगर 50 kg वाला बंदा उधर ट्रांसफर हुआ है तो यहाँ पर तो एवरेज 50 नहीं है ना, यहाँ पर तो चेंज होएगा। तो एवरेज से छोटा आ रहा है या बड़ा? आप बोलोगे सर ये तो एवरेज से छोटा आ रहा है, ये तो 7 का नुकसान करा देगा, एवरेज से 7 छोटा है। अब ये 7 का नुकसान कितने लोगों में बटेगा? 20 तो पहले थे, 21वां ये है, 21 लोगों में बटेगा। तो ये 1/3 का नुकसान करा देगा यहाँ पर। तो एवरेज क्या हो जाएगी? 1/3 कम हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी जी? 56 2/3 नई एवरेज इनकी, ऑप्शन बी। ठीक है, मज़ेदार क्वेश्चन है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। इतनी लंबी वीडियो है, एग्जैक्ट 1 घंटे की। देखो बहुत ही प्यार से आपको 1 घंटे, 1.25 घंटे, 1:20 इतनी वीडियो मैं बना के पढ़ा रहा हूँ। हाँ, लेकिन आप 1 घंटे में इनको कवर नहीं कर पाओगे। आपको लगभग 2 घंटे, 1.25 घंटे इस टाइप का लगेगा डेफिनेटली। कभी कभी हो सकता है इससे ज़्यादा भी लग जाए, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसे सीधा सॉल्यूशन नहीं देखना, आपने खुद ट्राई करना है मेरे बताने से पहले हमेशा। ठीक है, तो बट आपका वो स्पेंड किया हुआ टाइम वर्थ इट होगा। आपको बेस्ट कंटेंट मिल रहा है अपने एग्जाम के लिए जो अवेलेबल है फिलहाल अपने प्लानेट पर। ठीक है, तो अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं, ऐसे ही पढ़ते रहिए।